सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अगेन। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत टाइम के बाद स्वागत है। ये वीडियो पता नहीं कब अपलोड कर रहा हूँ। मेरे को 11वां दिन तो हो ही गया जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो 12-13 दिन बाद आ रहा हो। सो एक्चुअली में सिचुएशंस आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में दिख चुकी होगी कि किस तरीके से मेरे साथ हुई। अनएक्सपेक्टेड जैसी चीज़ ही हुई यार, क्योंकि स्कूटी का इंजन जिस तरीके से फट गया, नीचे से चैम्बर वगैरह सब फट गया। और उस दिन अनफॉर्चुनेटली संडे राइड था और संडे राइड पे मैं इसका पिन भी लगाना भूल गया गोप्रो का, तो साउंड नहीं आ पाया। मैं यहाँ से जा रहा था पानीकोट लेक, और पानीकोट लेक हम पहुँच गए थे ऑलमोस्ट, और 2 किलोमीटर के अप्रोक्स वहाँ से रह गया था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी आवाज़ भी इस समय से मैं इतना ज़्यादा वो हो रहा हूँ यार, सेंटिमेंटल हो रहा हूँ अपनी स्कूटी को लेकर के कि यार ब्लैक पैंथर बोल सकते हैं उसको लेकर के, इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहा हूँ कि यार ये कैसे हो गया समझ नहीं आ रहा। एक अच्छी भली चीज़ चलती चलती एकदम से ही मतलब डिस्ट्रॉय हो गई अंदर से सारी। वो तो शुक्र इस चीज़ का है कि मैं कहता हूँ कि मेरी जो ब्लैक पैंथर थी उसने जो प्रॉब्लम आनी थी मेरे पे वो अपने पे ले गई, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से इंजन अंदर से टूटा है, ज़्यादातर चांसेस ये हो रहे थे कि उसका टायर जाम हो जाता। अगर उसका क्लच सिस्टम पूरा जाम हो जाता तो 99.9% उसका टायर जाम होता। और मैं 90 की स्पीड से चल रहा था, तो उस हिसाब से लेफ़्ट साइड पे ट्रक चल रहा था, तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या ही हाल होता। कुछ बचता नहीं, ना तो स्कूटी में और ना ही मुझ में। तो उस सिचुएशन को घटने के बाद मैं कंपनी के पास गया था, मायापुरी लात लगा करके डायरेक्ट टो करके यहाँ पर आया था। और उनको मैंने पूछा तो उन्होंने मेरे को 25,000 रुपये का खर्चा बताया था विदाउट इंजन ओपन करे। इंजन ओपन होने के बाद जो सिचुएशन और थी वो कह रहे थे वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो बाद में बताएंगे। और अब मैं अपने लोकल मैकेनिक पर लेकर के गया, 3 दिन बाद अभी लेकर के गया हूँ, और 3 दिन तक ये खड़ी रही है। और उसके बाद कल मैंने शाम को उनको दी है, तो उन्होंने कल शाम को जब इंजन खोला है, आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगी, तो कल शाम को जब इन्होंने इंजन खोला है आप लोगों ने देखा होगा चीज़ें कितनी। अरे भाई बनाने दे वीडियो, नारियल पानी वाले। इतनी इतने पार्ट में पिस्टन निकला है। क्रैंक की शाफट जो होती है वो पूरी इस तरीके से मुड़ी हुई थी। उसके वॉल, क्रैंक, पिस्टन, हेड सब टूट गया उसका। मुझे समझ नहीं आ रहा, इवन कि उसका चैम्बर जो होता है, इतना मोटा चैम्बर होता है, वो भी अंदर से सारा टूट गया। भाई ने रिपेयर करवाया है। अभी मैं शॉप पर जाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से रिपेयर हुआ है। और अप्रॉक्स 10,000 रुपये के तो सारे पार्ट लाया हूँ जो मैं इसके अंदर टूट गए थे। मैं आप लोगों को पार्ट दिखाता हूँ, मैं जेनवन सारे पार्ट लेकर के आया हूँ। चलिए मैं पार्ट दिखाता हूँ। पार्ट में ओरिजिनल जेनवन TVS के लेकर के आया हूँ बहुत। ये देखो, ये इसका हेड सिलेंडर किट है जो यू बेंड में टूटा हुआ था, जिसके साथ में वो पड़े हुए थे, आप लोगों ने देखा था। सिलेंडर के जो टुकड़े थे वो पड़े हुए थे पिस्टन के, और जो यू बेंड में टूटा हुआ था ये वही पार्ट है। ये नया मैंने TVS का लिया। ये क्लच का सारा सिस्टम वो भी चेंज कर रहा है। ये क्लच की एविएटर है, एविएटर या एरिएटर कुछ उसको ऐसा ही बोला जाता है, वो है। ठीक है, वन वे हमारा आवाज़ कर रहा था। वन वे भी मैंने नया ले लिया, कोई चांस नहीं लिया पुराना डालने का। वन वे इवन कि मेरा सही था, जब उसने खोला था तो वन वे ठीक था, बट फिर भी मैंने कोई चांस नहीं लिया, मैंने वन वे भी नया ले लिया। ठीक है, ये रोलर्स हो गए। ठीक है, अब हम दूसरी थैली को खोल लेते हैं। मैं फटाफट दिखा दूँ क्योंकि जाना भी है शॉप पर। सब साइड पर रखते हैं। ये इसकी ओरिजिनल बेल्ट हो गई TVS की। ठीक है, ये इसके कोई पैकिंग सील है कुछ इस तरीके का, इसके अंदर रबड़ की कोई पैकिंग सील है, अंदर इंजन में लगती है। ये टाइमिंग चेन की रॉड है जो उसके टाइमिंग चेन के बीच में लगती है, जो चेन सी होती है। ये सब टूटा है अंदर से, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं वहाँ जा कर के दिखाऊँगा आप लोगों को। ये प्लग ऑयल ड्रेन करके कुछ है, ऐसा कुछ पार्ट है, लोहे का कुछ है ऐसा। अच्छा, ये इंजन ऑयल का नट जो खुलता है, ये थोड़ा सा खुला ही हुआ है, ये उसका पार्ट है, आप लोग देख सकते हो। जो नीचे लगता है इंजन ऑयल वाले ढक्कन के पास, ढक्कन लगता है जो, वो स्पार्क प्लग, रबर सील कंपाउंड जो उसको चिपकाती है, सारे इंजन बाउंड से उसको चिपकाती है, जो उसके अंदर सील लगती है। अगेन सेम चीज़।
ये आपका टाइमिंग चेन हो गई। ओरिजिनल लाया हूँ मैं, कोई पार्ट मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये है आपका रॉकर का वॉल रॉकर के जो सेट होते हैं वो है ये सेट आया 2 का। एयर फिल्टर भी मैं चेंज करवा रहा हूँ। इवन कि अब मेरी स्कूटी देखना कैसे नहीं हो जाएगी, बट मैं यार उसको आगे बताऊँगा मैं उसको क्या यूज़ करूँगा, उसका क्या रखना है कि क्या करना है। ये इसका आगे का क्या सिस्टम है, एडजस्ट असेंबली का कुछ प्रोडक्ट है ये होंडा के लिए हैं एक्चुअल में। ये यूनिवर्सल होते हैं, किसी में भी फिट हो जाते हैं। एंटॉक होंडा ये दोनों सेम ही होते हैं, तो उसने बोला था ये लग जाएंगे। अब ये पार्ट क्या है, रोलर गार्ड करके कोई पार्ट है, उसके 3-4 और भी चीज़ें। और ये होंडा का जेन्युइन ये उसने मेरे को क्लच शू दिए हैं। ये कह रहा कि होंडा के और एंटॉक के ऑलमोस्ट सेम होते हैं क्लच सेट, तो वो कह रहा था ये डल जाएगा। तो मैंने ये भी ओरिजिनल लिया, आप देख सकते हो होंडा की ब्रांडिंग है, लोकल नहीं है। तो ये देख लो सील व्हील सब लग रखी है। ये कि लास्ट पार्ट है ये कुछ ऐसा। अब ये पार्ट का मुझे चैम्बर, ये कुछ पार्ट अजीब सा ही है, इसका मुझे नाम नहीं इसमें दिख रहा क्योंकि नाम थोड़ा सा मिट रखा, आप लोग देख पा रहे होगे। कुछ नाम इसका अजीब सा है, बट ये हाँ ये भी यूज़ में होगा, उसने लिखा था। और इवन कि ये देख सकते हो ये नट जो होते हैं फिक्स होते हैं हमारे जो क्लच के बॉक्स के ऊपर, वो भी मैंने नए ले लिए हैं मैकेनिक के कहने पे। तो खैर आप लोग देख सकते हो 9,800 रुपये का खर्चा ये सारा हुआ है। और उसके बाद अभी मैकेनिक में भी जो रिपेयर करवाया है, उसके ऊपर चैम्बर जो सारा रिपेयर करवाया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस पर भी कम से कम 5,000 रुपये का खर्चा हुआ है। और अभी जो आगे का है वो कुछ नहीं पता, जब तक स्कूटी स्टार्ट नहीं होती तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अभी के लिए चलिए निकलते हैं यार मैकेनिक की शॉप पे, और उसके बाद ही आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या कंडीशन चल रही है अभी। चलिए गाइस, ये है जुपिटर जो कि है मेरे ब्रदर की। ये रहा सामान, चलते हैं शॉप की तरफ। यार रोड के सेंटर में ही आ गया। कैसा लग रहा है आपको जुपिटर का व्यू गोप्रो के अंदर? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज़ इससे पहले मैंने जुपिटर पे कभी वीडियो नहीं बनाई है गोप्रो के साथ। चलिए यार, ज़्यादा दूर नहीं है दुकान की तरफ चलते हैं और उसको सामान देते हैं और सारी कार्रवाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें भी कम से कम टाइम तो लगेगा ही लगेगा। 3 से 4 घंटे का तो टाइम, 4 घंटे मैक्सिमम मान के चलो कि हमें लगेंगे इंजन पूरा रेडी करवाने में। और उसके बाद फिर वही बाउंडेशंस होंगी मेरे पास 1000 किलोमीटर की, 500 से 1000 किलोमीटर की, कि मुझे उसको तेज़ भी नहीं चलाना है, मतलब 50-40 के बीच में क्रूज़ करके चलना है, इससे ज़्यादा मुझको नहीं चलाना है। तो देखते हैं यार, अभी चलते हैं, पहले आपको मैं कंडीशन दिखाता हूँ क्या ही है। हाँ, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मैकेनिक की शॉप पर। ये राइट साइड पर हमारी मैकेनिक की शॉप है। ये खड़ी हमारी ब्लैक पैंथर। अब कहाँ खड़ी करूँ इसको यहाँ खड़ी करने की जगह नहीं है, तो सामने ही खड़ी करते हैं यार। चलिए यार, अभी के लिए ये सामान पहले देना ज़रूरी है और अपना काम लेना ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें बाद में होंगी। तो भाई सामान पकड़ो। तो ये रही भाई ब्लैक पैंथर अपनी, इसको अंदर ही रख देते हैं, यहाँ सामान सारा कुंडी हो जाएगा। उसका चैम्बर वैम्बर ये रहा सारा सिस्टम, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सारा ये टूट गया था। ये चैम्बर का नीचे वाला एरिया है जो ये वेल्ड हुआ है। ये देखो सारा यहाँ से वेल्ड हुआ है एक एरिया, ये यहाँ से टूट गया था, क्रैक हो गया था, मतलब फट गया था एक तरीके से पूरा। और दूसरा एरिया दिखाऊं तो ये देखो, ये देख पा रहे हो आप, ये होल हुआ था इसके अंदर, प्लस किक वाला मैकेनिज़्म सारा फिट कर दिया उन्होंने ऑलरेडी। नीचे से भी दिखाता हूँ, ये देखो ये सारा पार्ट टूट गया था, ये वाला।
ये सारा वेल्ड हुआ है। मतलब समझ नहीं आ रहा इतना भयंकर बिना किसी ऑब्जेक्ट के टच में आने के बावजूद कैसे टूट गया, समझ नहीं आता। अब ये सब चीज़ें वापस से पैक होने वाली हैं। ये पड़ा हमारा साइलेंसर, बाकी जो उसके कंपोनेंट्स थे जो टूटे हुए थे आई थिंक से वो ये पड़े हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई पिस्टन के कितने टुकड़े हुए हैं। ये देखो किस तरीके से पिस्टन 4 टुकड़ों में बट गया है। ये इस पोजीशन के अंदर से निकला है और चैम्बर के टुकड़े निकले पड़े हैं अंदर से। किस तरीके से ब्लास्ट हुआ है क्या यार। रिंग होती हैं जो अंदर की है, देखो क्या हाल हो गया रिंग के, क्या बोलूँ यार। ये देखो ये पिस्टन बॉल जो होते हैं, वॉल के साथ में जो लगे पड़े होते हैं, ये रिंग होती है। रिंग के 2 टुकड़े हो गए हैं अंदर, जो पिस्टन बॉल की रिंग होती है। क्या ही हाल हुआ है यार। झाड़ू से निकाला है सारा सामान। और भैया कितनी देर में काम स्टार्ट कर रहे हो? काम कितनी देर में स्टार्ट कर रहे हो? 1 घंटे में कर पाओ स्टार्ट। 1 घंटा और लगेगा अभी। ये खड़ी भाई ब्लैक पैंथर, फॉग लैंप वगैरह सब मुड़ गए हैं इसके यार। साला ऐसी कंडीशन में देखने के बाद ना बड़ा अजीब सा लगता है अपनी चीज़ को। कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर। ये देखो कुछ भी नहीं है नीचे, सबका सब खाली पड़ा हुआ। क्या यार। खैर एनीवेज, जब भी काम स्टार्ट होता है तो आप लोगों को कंटिन्यू दिखाता हूँ। अभी तो 1 घंटे का टाइम भाई बता रहे हैं लगेगा, वेट करते हैं। चलिए ये भी रिपेयर हुआ है। ये रॉड जो थी पूरी यू बेंड में बेंड हो चुकी थी। इसके बीच में एक रिंग लगती है, वो भी टूट के मैंने आप लोगों को भी दिखाई थी। ये पार्ट भी पूरा परफेक्टली रिपेयर हुआ। इसके अंदर ये रिंग वगैरह होती है और शाफ्ट में बेरिंग वगैरह लगते हैं। जो एक ये अपना 1 वे का शाफ्ट होती है सिंगल वाली, वही वाली है। प्लस ये वाली चीज़ भी रिपेयर हुई थी। ये वाला एरिया रिपेयर हुआ पूरा। ये तीनों नए डले हैं बॉल। और इसके नीचे का जो हेड होता है, हेड टूट गया था, वो भी अब नया आया है। सो देख सकते हो कितना ज़्यादा काम हुआ है इसके अंदर। और समझ नहीं आ रहा यार ये चीज़ टूट कैसे गई एकदम से इतना ज़्यादा। लेट्स सी, यहाँ बैठते हैं अब और वेट करते हैं क्या होता है, कब तक होता है। 1 hour later. दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल टाइट है। होप सो जो भाई ने काम किया काम कर जाए और लॉन्ग टर्म तक चलता है। लेट्स सी एंड वॉच। ये टूट गया था ना, पिस्टन इसी में आता है। ऑलमोस्ट सारा काम होने को रेडी है। भाई पूरा इंजन को रेडी कर रहा है, मशीन से टाइट हो रहा है। तो फाइनली भाई ऑलमोस्ट सारा काम डन होने की कगार पे है। ये सब यहाँ पर ये फिट हो चुका है। ये नया स्पार्क प्लग डल गया है। नीचे का जो बीच वाला एरिया है पूरा नया डला है और नया स्पार्क प्लग डल गया है। प्लस इसके भी नीचे का जो एरिया होता है, मतलब ये हेड के नीचे का जो सारा सामान होता है वो भी नया ही डला है। आप लोगों को मैंने दिखाया था। और क्लच के जितनी भी असेंबली डली है एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये वाले जो स्टील का पार्ट है इसको छोड़ करके, और ये जो बीच वाला पार्ट है जिसमें ये मूव करती है बेल्ट, वो छोड़ करके बेल्ट और ये सारे इस तरीके ये दोनों चीज़ें जो हैं नई डली हैं। एडिएटर वगैरह, रूलर वगैरह सब नए डले हैं। तो इसमें अब बचा कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट सारे इंजन का काम जो है, ये पार्ट भी नया डला है और ये बीच का सेंटर पार्ट तो पूरा नया ही है। पिस्टन भी अंदर का नया डला है। क्रैंक, बॉल सब A to Z एकदम सारा पार्ट नया डला है।
लेट्स सी एंड वॉच कितनी देर में सारा काम होता है। उसके बाद हम लोग इसको वापस से नीचे उतारेंगे और स्कूटी में फिट करेंगे। देख सकते हो ये पूरा पार्ट एकदम नया हो गया। इसके अंदर सारी गरारियाँ वगैरह ये नहीं डली हैं सारी, ये पुरानी वाली हैं, मतलब पुरानी वाली सब चमका करके। ये आप देखते होगे जब मैंने पहले खोला था उस टाइम पे कितना ज़्यादा गंदा था। मैं आप लोगों को साइड में फ़ोटो डाल दूँगा। पूरी काली थी ये, पूरा वॉश हुआ है और ये सारा एकदम नया हो गया। अब कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है तो अच्छा है। होप सो। वाह, मतलब सारा एकदम जेन्युइन काम हो रहा है। मैंने एक भी पार्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सारे पार्ट इसके अंदर मैंने जेन्युइन डाले ताकि भाई इन फ्यूचर मैं इसको चलाऊँगा तो सही, बट हो सकता है मैं इसको ब्राइट पे ना चलाऊँ, हो सकता है। बट लेट्स सी एंड वॉच क्या इसका रिस्पॉन्स आता है चलाने में, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन लूँगा। अभी के लिए जो है पहले इंजन का काम हो रहा है, देखते हैं उसके बाद इसकी क्या परफॉर्मेंस आती है। तो फाइनली थ्रॉटल बॉडी जो है क्लीन हो रहा है। भाई ने पूरा थ्रॉटल खोल लिया, उसका कार्बोरेटर खोल लिया। कार्बोरेटर क्लीन करने के लिए थ्रॉटल वैल्यू क्लीनर करके एक स्प्रे आता है, उससे पूरा क्लीन हुआ, प्लस फ्लैट रोल से पूरा क्लीन हो रहा है। चलो खैर, मैंने आज तक कभी इसको क्लीन नहीं करवाया था। फाइनली इसके बाद ये जो है ये भी क्लीन हो रहा है। अब तो परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए, हर चीज़ एकदम जेन्युइन एकदम परफेक्टली हो गई है। तो अब तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। होप सो, देखते हैं चलिए कितना टाइम और लगता है। फाइनली स्टार्ट होने की कगार पे आ गई है और उसको स्टार्ट किया जाएगा। लेट्स सी कितना टाइम लेती है स्टार्ट होने में। आफ्टर ऑल 3 महीने के बाद, 3 दिन के बाद, इंजन सीज होने के बाद फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट हुई। स्टार्ट हो जाएगी, हो जाएगी स्टार्ट। हो गई स्टार्ट, बंद हो गई। स्टार्ट हो गई है। चलो फाइनली आखिरकार इंजन सीज के बाद स्टार्ट हुई है फर्स्ट टाइम। धुआं निकला इतने टाइम के बाद, बहुत बार स्टार्ट हुई है तो धुआं भी आ रहा है। फाइनली पूरी डन हो चुकी है, रीपैक अब इसमें होना है। नंबर प्लेट अभी उतारी है क्योंकि उसमें काम होगा। ये प्रॉपर अब ये सेट हो चुकी है, वॉश होने वाली है। घर पे जाके इसको वॉश करेंगे। बट साउंड बिल्कुल आप सुन सकते हो, बिल्कुल साइलेंट है। अभी हल्का सा साउंड आपको सुनाता हूँ मैं। साउंड बिल्कुल साइलेंट हो चुका है, अब कोई दिक्कत लग नहीं रही मेरे को। रिंग थोड़ा जाम है भाई, इसका ना टायर जाम है, देख लें थोड़ा सा फ्री हो जाए। हाँ अब हुआ, ये देखो ये जाम हो चुका है। अच्छा, अगर ये चलाने के बाद फ्री हो जाएगा, बीच में फिर थोड़ा सा ना टाइट करेगा। ये देखो रुक गया, चलो कोई बात नहीं, इतना तो हो जाएगा ठीक। चलिए एक बार इसका ट्रायल लेते हैं। फाइनली ऑल डन, फिंगर क्रॉस, स्टार्ट हो चुकी है परफेक्टली। ओके, निकालते हैं इसको बाहर को।
लेट्स स्टार्ट। वाइब्रेशन तो अभी बहुत कम है, बट हाँ लेट्स स्टार्ट। एक बार चला करके देखते हैं क्या फील आ रहा है। भाई बहुत फ़र्क आ गया, बहुत फ़र्क आ गया, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत फ़र्क आ गया चलाने में। बट हाँ शॉकर में मज़ा नहीं आ रहा, बाकी वाइब्रेशंस मैं कह रहा हूँ नहीं फ़ील हो रहा, अब फील नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और साउंड जो है बहुत फ़र्क आ गया साउंड के अंदर, मतलब लगा लो ज़मीन आसमान का। सबसे बड़ी बात ये थी कि वन वे की आवाज़ आ रही थी हम लोगों को, जो कि बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुकी है, उसकी वजह से बिल्कुल इंजन एकदम नए जैसा परफॉर्म कर रहा है। बाकी अब इसको 500 किलोमीटर तक तो मुझे ऐसे ही चलाना है, धीरे 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 50 की स्पीड से। उसके बाद जो है इसकी परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट आता है, ये क्या हमें और अच्छे से परफॉर्मेंस देती है, वो बाद में पता चलेगा। चलिए अभी के लिए तो परफेक्ट चल रही है, जान आ गई है। ओम नमः शिवाय बोल के इसको हम धीरे धीरे चलाया करेंगे। डन है। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ। इंजन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, रनिंग कंडीशन एकदम परफेक्ट हो रही है, स्मूथ आवाज़ हो गई है, स्मूथ पिकअप हो गई है। बट अभी के लिए मैं इसको भगाऊंगा नहीं। भाई ने तो बोल दिया, अपने पप्पू भाई जो हैं मैकेनिक, इन्होंने तो बोल दिया है कि इसको भगाओ 70-80 तक भगा सकते हो। बट मैं 500 किलोमीटर तक तो पूरा अपनी तरफ से गैप लेके चलूँगा कि इसको दिक्कत परेशानी ना हो, तो मैं आराम से ही चलूँगा। मिरर सेट करने पड़ेंगे। आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही इंजन से अब, बिल्कुल भी, मतलब लगा लो ना कट पट कट 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 कट, वो कोई आवाज़ है ही नहीं है। तो फाइनली अब घर आ चुका हूँ और दिल को संतुष्टि है कि यार स्कूटी अपनी ठीक हो गई है, बिल्कुल परफेक्टली कंडीशन में हो चुकी है और दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि उसने बोला 500 किलोमीटर तक उसको धीरे चलाना है और उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है। तो बस यार ये एक्सपेक्ट नहीं था यार कि मेरी स्कूटी के साथ कभी ऐसा होगा, अंदर से पार्ट टूट गए और इतना भयंकर हो गया। बट अच्छी बात यह है कि यार मुझे कुछ नहीं हुआ इन दी एंड, मैं सेफ बच गया। अगर टायर जाम हो जाता उस सिचुएशन के अंदर, मैं इस टाइम पे यहाँ बैठा नहीं होता। तो ये तो भगवान का मेरे पे हाथ था, तो मैं बच गया। बाकी आप लोगों का सपोर्ट था मेरे पे, आप लोगों का प्यार था, बच गया, नहीं तो कुछ नहीं बचता इंजन जिस तरीके से सीज़ हुआ था। खैर अभी के लिए टेस्टिंग भी करेंगे इसकी, सब कुछ करेंगे, आगे वीडियो में बने रहना है। नेक्स्ट वीडियो मैं इसकी बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ। और अब मुझे बहुत बड़ा डिसीज़न लेना पड़ेगा बाइक लेने का, क्योंकि अब मैं इस पर राइड, मैं सही बताऊँ तो मेरे को करने में डर लगेगा, लॉन्ग राइड करने में या फिर राइड करने में, चलाने में तेज़ इसको डर लगेगा। सो प्लान करना पड़ेगा बाइक लेने का भी। सो कोई बात नहीं, जो भी है सिचुएशंस हो गई हैं उसको देखते हुए हम इसको तो मैं रखूँगा ही रखूँगा, बट हाँ बाइक भी देखेंगे। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। बहुत ज़्यादा मूड अपसेट है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, खर्चा छोड़ो यार, बट फिर भी यार नुकसान तो हो ही गया। चलिए कोई बात नहीं, अब जो खर्चा हुआ वो तो देखा जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सेफ़ चलें, अच्छे से राइड करें, हेलमेट लगाएं। बाय।